गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी और आप रेगुलर जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेटों को लगा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। देखिए 21/1/2019 का दोस्तों आपका फिटर ट्रेड का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो वाला पेपर जो है जिसमें इसमें जितने प्रश्न आपसे पूछे गए वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों फिटर ट्रेड पार्ट ए। इसके बाद दोस्तों आपका पार्ट बी भी होगा। तो पीसीएम वालों का जो है पेपर हुआ था वो मैं आपके लिए दोनों आपके लिए करा चुका हूँ। आज है फिटर। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये पार्ट ए है आपका, इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, डैश कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका क्या है। तो ये है दोस्तों ईथरनेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज़ प्रश्न को आपको समझना है, पैटर्न समझना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि देखिए मैं आपके लिए दोस्तों बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों की थ्योरी करा चुका हूँ। अभी तक आपने वो क्लासें नहीं ली हैं तो वहाँ से आप दोस्तों उन क्लासों को लें, प्ले लिस्ट बनी हुई है, और नोट्स बनाएं और फिर उनको दोस्तों रिवाइज करें अच्छी तरीके से। और उसके बाद दोस्तों आप जो है ये प्रैक्टिस सेट जो मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ ये भी आप लेते रहें, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग हैं तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये होता है दोस्तों आपका लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा। तो देखिए दोस्तों इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी दोस्तों देखिए जितनी भी रेखाएं होती हैं, लाइन होती हैं, वो सारी आपके लिए करा चुका हूँ मैं। मापन एवं मात्रक, फिजिक्स पूरी आपके लिए करा चुका हूँ। यानी बेसिक साइंस जो है, ड्राइंग के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपके लिए करा चुका हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों एक बार आप लीजिए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर बोल रहा हूँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार क्लासों को लीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है, ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों कैलोरी मीटर का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, डैश उत्तोलकों में बीम को पकड़ने के लिए वियरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों तृतीय उत्तोलक जो होते हैं उनमें दोस्तों बीम को पकड़ने के लिए दोस्तों वायरिंग या अन्य किसी उपकरण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, रक्त के उच्च स्कंदन यानी दोस्तों क्लॉटिंग जिसे हम कहते हैं के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ये होती है दोस्तों विटामिन के की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है, 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी यदि दोनों ही मामलों में कार ब्रह्मावस्था से समान त्वरण पर चलती है। तो कितना गुना दोस्तों? 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों ये कहना चाहता है कि 2 सेकंड में एक कार दूसरी कार से कितने गुना त्वरणशील होगी। तो 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, देखिए दोस्तों ये रहा,
निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है धारिता उच्च होती है। यानी वह कौन सा पदार्थ है इनमें से जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होती है? तो वो है दोस्तों आपका पानी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों यांत्रिक लाभ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, एक अश्व शक्ति जिसे दोस्तों 1 हॉर्स पावर कहते हैं, एचपी का मतलब है दोस्तों हॉर्स पावर, तो ये कितने के बराबर होता है, कितने वाट के बराबर दोस्तों? 746 वाट के। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित होते हैं? यानी दोस्तों जो आइसोमेट्रिक दृश्य होते हैं वो अपने कितने डिग्री कोण पर स्थित होते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होते हैं दोस्तों 120 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? R यानी दोस्तों प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध इंटू लंबाई बाई R का स्क्वायर। अगर दोस्तों यहाँ पर लंबाई दोगुनी है और त्रिज्या दोगुनी, त्रिज्या भी दोगुनी, ठीक है। यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, ये लंबाई के बराबर होता है। तो क्या होगा दोस्तों, अगर लंबाई 2L है तो R भी 2, सॉरी दोस्तों एक मिनट, उसी पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या, सॉरी दोस्तों ये R स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये 2 है, 2 को हम दोस्तों 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कटेगा आपका। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या निकल कर आता है कि R बराबर प्रतिरोधकता इंटू L बाई 2R स्क्वायर, यही तो निकल कर आएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तब। तो आपका प्रतिरोध पूछा है तो ये होगा दोस्तों आपका R/2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाउंडर किस ग्रह पर उतरा? तो ये उतरा था दोस्तों मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय उत्तोलक का तृतीय उदाहरण नहीं है, यानी दोस्तों कौन सा तृतीय उत्तोलक नहीं है दिए गए प्रश्नों में, ऑप्शनों में। तो देखिए दोस्तों, चिमटा यानी चिमटी जो होती है, स्टेपलर और हॉकी स्टिक, तीनों के तीनों दोस्तों आपको याद रखना है, इनमें से किसी को भी अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तीनों के तीनों दोस्तों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। बाकी दोस्तों एक पहिए का ठेला है जो होता है दोस्तों, ये तृतीय उत्तोलक का नहीं दोस्तों, द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पादन है। तो ये क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यानी दोस्तों यूवी विकिरण के प्रभाव से जो है दोस्तों ओजोन का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, पंजाबी त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों अग्नि की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, एक 12 वोल्ट की बैटरी 5 ओम प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा क्या है? तो देखिए दोस्तों, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस पर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे विभवांतर का। तो विभवांतर यानी दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R। अगर हम यहाँ से दोस्तों धारा का फॉर्मूला निकालें तो ये होगा दोस्तों I बराबर V बाई R, और B दिया है दोस्तों आपका 12
और आर का मान दिया है दोस्तों 5, तो धारा का मान क्या होगा दोस्तों 2.4। तो 2.4 एम्पियर, धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है दोस्तों, एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। तो ये आवश्यक है दोस्तों अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों विद्युत परिपथ। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है वह पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है दोस्तों आपके सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है विद्युत धारा को डैश का प्रवाह माना जाता है या माना जाता था। तो विद्युत धारा को दोस्तों धनात्मक आवेश का प्रवाह माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धनावेश का मतलब है दोस्तों प्रोटॉन, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको याद रखना है बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो ये है दोस्तों आपका रौफ। ऑप्शन नंबर 1 किसका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो आपके लिए दिया है रौफ, कहीं पर दोस्तों कहीं पर राउफ लिखा आता है, राउफ इस प्रकार से। तो ये भी आपको याद रखना है, राउफ या रौफ एक ही है जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके डैश को आधा करके दोगुना किया जाता है। तो घनत्व कब ज़्यादा होगा दोस्तों, जब ताप कम होगा। तो परम ताप को कम करके उसे दोगुना किया जाता है घनत्व को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर भार 12 न्यूटन है। सॉरी दोस्तों, भार वाली वस्तु 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो कितना होता है दोस्तों, पृथ्वी के भार का 1/6 छठवां भाग दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों 12/6, तो 2 न्यूटन। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों 3 सही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ये लिखी थी दोस्तों ममता बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारत का पिकासो के रूप में जाना जाता है। तो भारत का पिकासो किसे कहते हैं दोस्तों, M.F. हुसैन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश दृश्य एक लंबकोणीय दृश्य है। लंबकोणीय दृश्य का मतलब है दोस्तों ऑर्थोग्राफिक व्यू, जिसे सम्मुख क्षैतिज या प्रोफाइल तल की अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है। तो कौन सा दृश्य है दोस्तों, ऑक्सिलरी दृश्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से उस चर यानी वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। तो क्या नहीं बताता है दोस्तों, समय। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो। बाकी दोस्तों तापमान, आयतन, दाब, तीनों के तीनों दोस्तों गैस के व्यवहार के बारे में बताते हैं। और दोस्तों देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चले दोस्तों, शेयर करते चले। अपने हर फ्रेंड सर्कल में, हर ग्रुप में दोस्तों वीडियो को शेयर करें। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है डैश वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तो कौन से होते हैं दोस्तों? ऑक्सिलरी डायमेंशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश होता है। चालक का प्रतिरोध, कोई भी धातु का तार है, मान लीजिए ये कोई तार है दोस्तों, धातु का तार है कोई, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार नहीं दोस्तों, ये कोई तार है दोस्तों धातु का। और मैंने बताया था दोस्तों अगर प्रतिरोध निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? R बराबर प्रतिरोधकता इंटू L वाई ए स्क्वायर बाई एरिया होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिरोध किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? एरिया यानी क्षेत्रफल का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ऑक्सिलरी व्यू की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है दोस्तों? अनंत। ऑप्शन नंबर 1 आपको याद रखना है दोस्तों, अनंत। अगला प्रश्न है, यहाँ हम देखेंगे 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी जाती है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यदि जी का मान हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने तो? देखिए दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है आपका दोस्तों भार। तो भार का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? m इंटू जी। तो द्रव्यमान हमें निकालना है और भार दिया है दोस्तों 100 ग्राम। तो जी का मान है यहाँ पर दोस्तों 10 से 100 को काटेंगे 10 बार, ठीक है दोस्तों। 70 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 है दोस्तों, आपको याद रखना है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर दोस्तों मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये होगा दोस्तों आपका 0.7, ठीक है। तो ऊंचाई क्या हुई दोस्तों? 0.7। अब आपसे पूछा है इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा जो है दोस्तों वो होगी आपकी, देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों m इंटू जी इंटू एच। इस फॉर्मूले में रख दीजिए आप। तो आपका भारा द्रव्यमान आया दोस्तों 10 इंटू एच आया 0.7 और आपका दोस्तों जो है जी का मान दिया है 10। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 70 जूल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर और प्रतिरोध की होती है दोस्तों ओम, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। तो देखिए दोस्तों अगर चाल दोगुना है तो दूरी क्या होगी दोस्तों? चाल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों आपका 4 गुना, ये 2 गुना है, 2 का स्क्वायर आप कर लीजिए तो 4 आएगा। तो 4 गुना होगी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है यदि आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह डैश सेंटीमीटर होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों 1 इंच जो होता है इसका मान होता है दोस्तों 2.54 इंच, सॉरी दोस्तों सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा जा सकता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों 1 किलोवाट घंटा यानी जो कि दोस्तों ऊर्जा है यह कितने जूल के बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और घरेलू बिजलियाँ जो होती हैं दोस्तों, बिजली उपकरण जो होते हैं जैसे मीटर होता है तो उसमें जो खपत जो मापी जाती है
जैसे कि आपके घर में कितनी खपत हुई बिजली की, कितनी यूनिट हुई, तो वो किस प्रकार मापी जाती है, उसका मात्रक होता है दोस्तों किलोवाट हावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा और ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो ये होता है दोस्तों 25 डिग्री सेंटीग्रेड के। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है ऐंठन, मोच एवं भीतरी चोट की प्राथमिक चिकित्सा को संक्षिप्त नाम राइस में समाहित किया गया है, जिसका अर्थ है आराम। रेस्ट का मतलब है दोस्तों आराम। बर्फ की सिकाई आइसिंग, और संपीड़न दोस्तों कंप्रेसिंग, एवं ई का मतलब क्या होता है दोस्तों। ये राइस जो वर्ड है इसके ये जो है दोस्तों जैसे RICE, तो आर का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, तो ये इसमें बताया गया है। और ई का मतलब यहाँ से आपसे पूछा है, ई का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों आर से आपको मतलब याद रखना है दोस्तों, आर से होता है रेस्ट, सबसे पहले रेस्ट कराइए। फिर आई से मतलब होता है दोस्तों आइसिंग यानी सिकाई, बर्फ से सिकाई कीजिए। सी से मतलब होता है दोस्तों कंप्रेशन, फिर संपीड़न कीजिए, उसका मतलब दबाइए, यानी अगर सांस नहीं ली जा रही है तो दबाइए ताकि उसे अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके। यानी कोई भी व्यक्ति है लेटा हुआ है तो उसके सीने को हल्का सा दबाइए, प्रेस कीजिए ताकि उसे अच्छे से जो है सांस मिल सके। और ई का मतलब होता है दोस्तों एलिवेशन यानी दोस्तों उत्थापन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये जो वर्ड है ना राइस, इसी प्रकार के और भी कई वर्ड हैं जो कि मैं आपके लिए दोस्तों बता चुका हूँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले टॉपिक में। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप एक बार करिए तो सही। अगर आपको फ़ायदा ना मिले और आपको कंटेंट बेटर ना दिखे तो मुझसे कहना, एक बार रिवाइज कीजिए, बहुत बेहतर कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया है, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों, कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे फिटर ट्रेड से रिलेटेड, और पार्ट ए आपका था। और अगली वीडियो जो हुई पार्ट बी से रिलेटेड होगी, जिसमें दोस्तों फिटर ट्रेड जो है आपकी उससे रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। वो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।